हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने अभी तक संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हम प्रत्येक बच्चों को आपने इकट्ठा होने के लिए कृपा दिया प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। नम्रतापूर्वक हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम प्रत्येक बच्चों से प्रभु आप बातें करें, अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु। हम एक एक से बात करें, आए कि सारी बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम क्लास में जाएंगे। यीशु के लिए मैं जीऊंगा, जो कुछ भी होवे ना हटूंगा। पवित्र आत्मा की मैं सुनूंगा, और उसके लिए मैं जीऊंगा। यीशु के लिए मैं जीऊंगा, जो कुछ भी होवे ना हटूंगा। पवित्र आत्मा की मैं सुनूंगा, और उसके लिए मैं जीऊंगा। यीशु के लिए मैं जीऊंगा, जो कुछ भी होवे ना हटूंगा। पवित्र आत्मा की मैं सुनूंगा, और उसके लिए मैं जीऊंगा। यीशु के लिए मैं जीऊंगा, जो कुछ भी होवे ना हटूंगा। पवित्र आत्मा की मैं सुनूंगा, और उसके लिए मैं जीऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने इस गीत को छोटा सा था, लेकिन आप सबको ये गीत आता है, और जिसको नहीं आता आप लोग इसको सीख सकते हैं। अभी तक हमने बहुत से गीत प्रभु ने हमें सीखने का मौका दिया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से जाते वक्त मेमोरी वर्स, आज का मेमोरी वर्स हम लोग देखेंगे। कौन पढ़ेगा आज का याद करने वाला आयत? ठीक है, दीपक भैया के वहाँ से हम लोग अनम्यूट करेंगे। आप निकाल लीजिए रोमी 10:13, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 13। रोमी 10:13 आज का मेमोरी वर्स है, याद करना है, ठीक है। तो कोई प्रभु के का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जी, वेरी गुड। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, है ना। इंग्लिश में भी इसी प्रकार लिखा है, whoever calls on the name of the Lord shall be saved। तो हम लोग परमेश्वर के वचन को जब हम लोग देखते हैं, तो आज हम लोग जो देखने जाएंगे बहुत कुछ चित्रों के साथ। आवाज़ हम लोग यहाँ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, आवाज़ में जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप उधर से भी कोशिश करिएगा, ठीक है। चित्र में जो हमने आज हम देखने जा रहे हैं, उसका सबसे पहला चित्र मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहला तो आप लोग देखते जाइए और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीसस क्राइस्ट इज़ प्योर एंड विदाउट सिन, है ना। यीशु मसीह बिल्कुल शुद्ध है, और जिसमें बिल्कुल भी क्या नहीं है, बिल्कुल भी पाप नहीं है। तो यहाँ पर कपड़े का जब उदाहरण हम देखते हैं ना, तो जब भी हम बोलते हैं ना बिल्कुल साफ चीज़, बिल्कुल शुद्ध चीज़, जिसमें बिल्कुल भी गंदा ना हो, है ना, बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए, बिल्कुल भी कोई दाग ना हो, तो हमारे माइंड में सबसे पहले ना क्या क्या दिमाग में आता है? कपड़ा दिमाग में आता है, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा, है ना। मैं सफ़ेद कपड़े का चित्र आपको दिखाना चाहता हूँ।
कुछ इस प्रकार का चित्र आता है ना। आप कुछ ऐड भी आप टीवी में देखते होंगे। कौन सा वाला ऐड है? मैं आपको एक ऐड दिखाता हूँ। ये कुछ ऐड आपने देखा है कभी? हाँ, अलग अलग प्रकार के ऐड आ जाते हैं। हाँ, कि वॉशिंग पाउडर निरमा, पता नहीं क्या क्या, आपको मालूम है क्या क्या चीज़ आ जाता है ना, जो बार बार बोलता है आप इसका इस्तेमाल करो, आपका कपड़ा बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। वैनिश, वेरी गुड। बहुत कुछ है जो आपको मालूम है लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या दिखाने के लिए कि बिल्कुल सफ़ेद से भी ज़्यादा चमकने वाला, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल क्लीन, है ना? जब हम इसके बारे में देखते हैं, टीवी वाले भी ऐड देते हैं, सब कुछ ऐड देते हैं, लेकिन फिर भी ना ये कई बार इसका भी जो कलर है ना फेड आउट होने लग जाता है, कलर उतरने लग जाता है। ये भी आपको मालूम है पीला पड़ने लग जाता है। लेकिन जब हम किसी इंसान के बारे में बात करें, जैसे अभी हमने कपड़े के बारे में बात किया, बिल्कुल सफ़ेद, है ना? बिल्कुल वाइट, जिसमें बिल्कुल भी दाग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। हमने ऐसे कपड़े के बारे में बात की है। ऐसी अगर हम किसी इंसान के बारे में बात करें जो बिल्कुल ही प्योर है, जिसमें बिल्कुल भी कोई भी गलत बात नहीं है ना? बिल्कुल भी जिसने कभी पाप नहीं किया। क्या हम आपस में, क्या यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जो बोल सकता है कि नहीं मैं बिल्कुल प्योर हूँ, बिल्कुल शुद्ध हूँ, मैंने कोई पाप कभी नहीं किया, हाँ, मैंने कोई बिल्कुल कुछ भी गलत कभी नहीं किया? क्या यहाँ पर कोई ऐसा है? कई बच्चे बोलते हैं नहीं ऐसा कोई नहीं है। हाँ, आप अपने विषय में भी आप क्या बोलते हैं कि नहीं मेरे से भी गलती हुई है, मुझसे भी पाप हुआ है, मैं ऐसा नहीं हूँ, है ना? तो क्या कौन हो सकता है ऐसा? हाँ, मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहता हूँ जिससे आप हम एक-एक देख सकते हैं। हाँ, फॉर उदाहरण के लिए मैं एक चित्र दिखाता हूँ। यहाँ पर आपके चर्च का पास्टर हो सकते हैं। हाँ, क्या ये बिल्कुल शुद्ध हो सकते हैं? क्या बिल्कुल पवित्र हो सकते हैं? क्या इनसे कभी कोई गलती नहीं होती? हाँ, हमारे चर्च के पास्टर या कोई भी, है ना? किसी भी चर्च के, नहीं, इनसे भी गलती हो सकती है, इनसे भी पाप हो सकता है, इनसे भी कुछ भी हो सकता है। फिर कौन हो सकता है जो पाप बिल्कुल नहीं कर सकता? बिल्कुल जैसे हमने कपड़े का देखा ना, बिल्कुल व्हाइट, बिल्कुल प्योर। तो अगला चित्र हम देख लेते हैं। क्या आपके स्कूल के टीचर, हाँ जी, क्या वो बिल्कुल सही हैं? क्या उनसे कभी कोई गलती नहीं होता? बिल्कुल शुद्ध है, हाँ, बिल्कुल प्योर है अंदर से? नहीं, ये इनसे भी क्या है, इनसे भी गलतियां होती हैं। फिर अगला अगर हम देखें, मम्मी पापा जिन लोगों को वोट देते हैं, है ना, पॉलिटिशियंस, है ना, बहुत तारीफ करते हैं ना कुछ लोग किसी किसी पॉलिटिशियन की। कई बार लोग लड़ने भी लग जाते हैं पॉलिटिशियंस के नाम पर। तो ये नेताओं के नाम पर, कोई बोलता है मोदी मोदी, कोई बोलता है केजरीवाल, कोई क्या क्या बोलता रहता है ना, कोई बोलता है राहुल गांधी। तो क्या ये भी बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल पवित्र है? क्या इनसे कभी कोई पाप नहीं हुआ? हाँ, यहाँ पर भी जवाब क्या आता है? नहीं। चाहे पास्टर हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, है ना, कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप और मैं भी क्यों ना हो, हम सबसे कुछ ना कुछ पाप हुआ है ना? पाप हमसे भी होता है, गलतियां होती हैं, है ना? बिल्कुल जैसे हमने वाइट कपड़े का देखा ना, बोलते हैं ना, बिल्कुल कोई दाग नहीं, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सफेद, है ना? ऐसा जीवन। अब मैं आपको अगला चित्र दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये किन लोगों के बारे में? ये वो लोग हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, 100 पीपल हु चेंज द वर्ल्ड, है ना? वो लोग जिन्होंने दुनिया के इतिहास बदल दिया, दुनिया को बदल डाला। मदर टेरेसा, अब्राहम लिंकन, स्टीव जॉब्स, है ना, महात्मा गांधी, कितने सारे, आइंस्टाइन, कितने सारे लोग यहाँ पर है। हाँ, यहाँ पर इसमें भी हम जब देखते हैं, अब बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े लोग, यीशु को छोड़कर सबने क्या किया है? कोई ना कोई पाप किया है, सबसे कोई ना कोई गलती हुई है। चाहे कितने भी अच्छे लोग हो, कितने भी महान लोग हो, दुनिया के बड़े बड़े लोग, है ना, दुनिया के महान लोग। अगर मैं एक और भी अगर चित्र दिखाऊं, हाँ, अगला चित्र जब हम देखते हैं, आपको मालूम है ये किसका चित्र है? कौन मुझे बता सकता है? ये कौन हो सकता है? ये दुनिया का बहुत महान एक व्यक्ति है। हाँ, दुनिया का महान एक व्यक्ति है। कौन हो सकता है ये? हाँ, किसको मालूम है?
किसी को मालूम है? ये व्यक्ति का नाम है जूलियस सीजर, या रोम का जो जूलियस कैसर था, ये वो है, उसका मूर्ति है। हैं? फिर अगला जब हम देखते हैं, अगला व्यक्ति, इसको आप जानते हैं, ये कौन था? हाँ, ये क्रिस्टोफर कोलंबस है ना। फिर अगला व्यक्ति हम देख लेते हैं, हाँ, ये कौन है? नेपोलियन है ना। फिर अगला व्यक्ति हम देख लेते हैं, ये सारे बड़े बड़े लोग हैं, विलियम शेक्सपियर है ना। फिर अगला चित्र हम देख लेते हैं, आइंस्टाइन है ना। तो ये सब मैंने आपको बताया बड़े फेमस, दुनिया के बहुत ही जाने माने लोग, पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस लोग हैं। इनके सामने ये बड़े, पूरी दुनिया में सबसे बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन आपको मालूम है, जब हम इनके बारे में भी देखते हैं ना, ये भी बिल्कुल शुद्ध नहीं है, ये भी बिल्कुल पवित्र नहीं थे। अंदर से इनका भी जो, अगर हम देखें ना, जैसे हम बाहर कपड़े पहनते हैं, अगर हम अंदर का कपड़ा इनका देखें तो आत्मिक वस्त्र इनका भी क्या था? मैला था, गंदा था। ये भी शुद्ध नहीं थे, इनसे भी पाप हुआ, इनसे भी गलती हुआ। तो ऐसे जब हम देखते हैं, और भी मैं आपको कुछ लोगों के बारे में, चलो ये दुनिया के बारे में हमने देखा, चलो हम बाइबल के संत लोगों के बारे में देखते हैं। तो अगला चित्र जब हम देखते हैं, ये कौन है? किसको मालूम चल रहा है ये कौन है? हाँ, कई बच्चों को मालूम है, वेरी गुड। हाँ, ये है नूह है ना। नूह के बारे में हम पढ़ते हैं, ये नूह है। आप अगर देखेंगे, मूसा नहीं, ये नूह है। अगर आप देखेंगे पीछे जहाज है ना। नूह ने जो अपना, परमेश्वर ने जो जहाज बनाने के लिए बोला था, तो नूह है, वेरी गुड। तो फिर अगला हम जब चित्र देखते हैं, ये कौन है? ये कौन है? ये किसके बारे में चित्र है? अब्राहम, वेरी गुड। फिर अगला चित्र हम देखते हैं, ये कौन है? ये तो सबको समझ में आ रहा है ना, मूसा। फिर वेरी गुड। और अगला चित्र दाऊद है ना। तो इन सब के बाद अगला चित्र देखते हैं, ये कौन है? ये कौन है? ये किसको मालूम है? ये समझ में नहीं आ रहा, ये कौन है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ये पौलुस है। कौन है? पौलुस। तो मैं आपको अलग अलग चित्रों के माध्यम से जो आपको दिखा रहे हैं, मैं आपके सामने क्या चीज रखने चाह रहा हूं, चाहे आप दुनिया के लोगों को देख लो, चाहे आप बाइबल के संतों को देख लो, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो बोल सके मैं बिल्कुल शुद्ध हूं, बिल्कुल पवित्र हूं, जिसमें कोई गलती नहीं है ना। बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल पवित्र, जिसमें कोई गलती नहीं। जैसे हमने वो कपड़ा देखा ना, वाइट कपड़ा, जिसमें हल्का सा भी दाग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वाइट है ना। ऐसा जीवन जब हम देखते हैं ना, किसी का नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का था। सिर्फ और सिर्फ, आपको मालूम है, एक ही व्यक्ति था दुनिया में जो इस प्रकार का जीवन जी कर गया, यीशु मसीह। आपको मालूम है, जब वचन में हम देखते हैं 2000 साल पहले बेतलहम में, इज़राइल के छोटे से जगह में, बेतलहम में प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह आए और अब 33 साल उन्होंने जीवन बिताकर उन्होंने क्या दिखाया? बिल्कुल वाइट, बिल्कुल पवित्र जीवन। एक दाग अपने जीवन में उन्होंने क्या नहीं होने दिया? लगने नहीं दिया। एक पाप उन्होंने अपने जीवन में आने नहीं दिया। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब पढ़ते हैं ना, चाहे विचार की बात हो, चाहे काम की बात हो, चाहे मुंह से निकलने वाले शब्द की बात हो, है ना, सोच में भी कभी पाप नहीं किया, बातों से भी कभी पाप नहीं किया, कोई काम से भी कोई कभी क्या नहीं किया? पाप नहीं किया। लेकिन हमने जितने भी दुनिया के बड़े बड़े इंसानों के बारे में हमने देखा है ना, कितने फेमस लोग हैं, लेकिन उन सब ने, कुछ ने विचार में, कुछ ने अपने शब्द के द्वारा, कुछ ने अपने काम के द्वारा क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। जब हम परमेश्वर के वचन में, हमने पहले भी पढ़ा था, परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह के चेले लोग, है ना, आप सबको याद है कि यीशु मसीह के साथ रहने वाले यीशु मसीह के दोस्तों ने
यीशु मसीह के जीवन को देखकर क्या बोला? बिल्कुल परफेक्ट जीवन है यीशु का। यीशु ने कभी कोई क्या नहीं किया? पाप नहीं किया। तो आयत कौन पढ़ना चाहेगा? यीशु मसीह के दोस्त लोग क्या बोलते थे? हाँ, राधा के उधर है, आप पढ़ लेना। दूसरा पहला पतरस 2:22, पहला पतरस 2:22। सबको बारी बारी चांस हम देंगे। पहला पतरस, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 22। हाँ जी, पहला पतरस 2:22। पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हाँ, गुड। यहाँ पे लिखा है ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? ना उसने कोई पाप किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बात। यीशु ने कभी किसी को बेवकूफ नहीं बनाया, कभी कुछ पाप उसने अपने जीवन में नहीं किया। अगला वर्स कौन पढ़ने वाला है? अगला आयत कौन पढ़ना चाहता है? एकता के उधर, ठीक है, आप पढ़ लीजिए। पहला यूहन्ना 3:5, पहला यूहन्ना 3:5। जी जी जी। तुम जानते हो वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उनके स्वभाव में पाप नहीं। हाँ जी, हालेलुया। गुड। यहाँ पे साफ साफ लिखा है तुम जानते हो को वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। यानी यीशु मसीह के स्वभाव में भी क्या नहीं था? पाप नहीं था। आपके और मेरे आदत में कई बार पाप दिखता है। आपको मालूम है, वचन बोलता है यीशु मसीह के स्वभाव में कोई पाप नहीं था। यीशु मसीह के जीवन में, उसके स्वभाव में, उसके आदत में एक भी पाप नहीं था। अब अगला आयत कौन पढ़ना चाहता है? जिसका होता जाएगा। हाँ, इशप्रीत के इधर से हम करते हैं। अब यीशु मसीह के दुश्मन लोग जो हमेशा यीशु का क्या निकालते रहते थे? कोई ना कोई यीशु पाप कर दिया है, कोई ना कोई गलती कर दे, ढूंढते रहते थे। तो उन्होंने भी अपने मुंह से बोला यीशु ने कोई पाप नहीं किया। आप पढ़ लीजिए मत्ती 27:4। पकड़वाकर पाप किए। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। हाँ जी, तो यीशु मसीह का जो पकड़वाने वाले थे उन्होंने भी क्या बोला? मैंने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वाया। आप सोच कर देखो, है ना। फिर अगला व्यक्ति कौन पढ़ना चाहेगा? नेक्स्ट सोहिल के उधर से, ठीक है। मत्ती 27:19 पढ़ना, ठीक है। 4 अभी पढ़ा था, अब 19 पढ़ना। प्रियंका। तो उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तो उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ पर क्या लिखा है? साफ साफ यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तो उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया। यानी यहाँ पर हम पिलातुस की पत्नी को भी देखते हैं, वो भी क्या बोल रही है कि वो एक यीशु मसीह एक धर्मी है ना, उसके मामले में हाथ नहीं डालना। अगर हम उसका, आपको मालूम है, जल्दी मैं भी पढ़ लेता हूँ। 24 में हम पढ़ते हैं, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता गया, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। आप सोचिए, पिलातुस भी क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह धर्मी है ना। फिर इसका आप अगर आप 54 पढ़ेंगे, 54 भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी क्या लिखा है? तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है।
आप सोच कर देखें, यहाँ पर हमने एक-एक आयतों में देखा। फिर आप वचन में जब हम देखते हैं ना, बाइबल को लिखने वाले पौलुस प्रभु का दास, वो भी 2 कुरिन्थी 5:21 में क्या बोलता है? यीशु मसीह ने बिल्कुल कोई पाप कभी नहीं किया। यानी अगर आप देखेंगे, परमेश्वर पिता भी स्वर्ग से क्या बोलता है मत्ती 17:5 में कि मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसने कोई पाप नहीं किया। तो हम जब देखते हैं बिल्कुल शुद्ध होने का और बिल्कुल परफेक्ट होना, बिल्कुल बिना पाप के जीवन बिताने का, जब वहाँ पर बाइबल में जो शब्द इस्तेमाल किया है ना, वो शब्द है धर्मी या धर्मी ठहरना। तो हम जब वचन में जब देखते हैं ना, तो हमें अगला चित्र जब हम देखते हैं, तो आप देखना वहाँ पर अगले चित्र में क्या चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए अगले चित्र में क्या 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 चीज़ लिखा हुआ है। एवरीवन इज सिंफुल एंड अनक्लीन। आप और मैं, हर एक व्यक्ति क्या है? पापी है और अशुद्ध है, कोई भी पवित्र नहीं है। वचन में क्या, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? एवरीवन इज सिंफुल एंड अनक्लीन। हर कोई, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, हर कोई पापी है, हर कोई अशुद्ध है। ऐसे में अब वचन में जब हम देखते हैं तो हम सब ने, आपको मालूम है, हम में से कोई भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा नहीं है। हम सब ने अपने बातों से, अपने सोच विचार से, अपने कामों से कैसे ना किसी ना किसी तरीके से तो हम सब ने पाप किया है। लेकिन जब आपको मालूम है, एक आयत पढ़ेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा अगला आयत? हाँ, आशिक के उधर से अनम्यूट कर देंगे। यशाया 64:6, आइसैया चैप्टर 64 वर्स 6। यशाया 64:6, आइसैया वर्स 64 वर्स 6। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के सब हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मिले और चिथड़ों के समान हैं। हम सब के पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे धर्मी के कामों ने हमें वायु के समान ला दिया है। हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ पर हम क्या चीज पढ़ते हैं? हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सबके सब पत्तों के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। आपको मालूम है, यीशु मसीह की पवित्रता को देख के परमेश्वर पिता बिल्कुल खुश था। लेकिन आपके और मेरे, आपको मालूम है, पाप के कारण परमेश्वर हमसे बिल्कुल खुश नहीं है। अगर हम जब देखते हैं ना, प्रभु परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, तो हम सब जन्म से ही, है ना, पापी, हमारा स्वभाव पाप में था, है ना। वचन में जब देखते हैं, वचन में क्या लिखा है? हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के थे, हमारे सारे धर्म के काम क्या हैं? मैले चिथड़े। मैले चिथड़े क्या होता है, किसी को मालूम है? हाँ, मैले चिथड़े हम किसको बोलते हैं? मैं आपको अगला चित्र दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ये आप दिख रहा है, ये क्या चीज है? नहीं दिख रहा? हाँ, मैले चिथड़े, हाँ, नहीं दिखाई दे रहा ना? क्या है? बिल्कुल फटे, घिसे पिटे, खराब कपड़े हैं ये, है ना। परमेश्वर का वचन बोलता है हमारा स्वभाव पापमय होने के कारण ना, हम कितना भी अच्छा क्यों ना बनने का नाटक करें, कितना भी अच्छा दिखने का क्यों ना कोशिश करें, परमेश्वर की नज़र में ना हम ऐसे दिखते हैं। अब मान लो कोई बहुत बड़ा शादी और या पार्टी है, हाँ, आपको जाना है, उसमें आपको इनविटेशन मिला है, आप क्या ऐसे कपड़े पहन के जाओगे? हाँ जी, कौन कौन बच्चा ऐसा कपड़ा पहन के जाएगा? बोलेगा नहीं नहीं नहीं, शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, किसी अच्छी जगह में जाना है, तो मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मैं ऐसा कपड़ा पहनकर नहीं जाने वाला। ऐसा कपड़ा तो हम घर में भी नहीं पहनेंगे। लेकिन आपको मालूम है, वचन में हम जब देखते हैं, परमेश्वर हमें आत्मा में जब देखता है ना, हम अंदर से परमेश्वर के सामने कैसे दिखते हैं? फटे, मैले, चिथड़े, पूरे गंदे, ऐसी हालत में हम परमेश्वर को दिखते हैं। बेशक हम नहा धोकर कितना भी शीशे के सामने स्मार्ट बनकर हम जाएं लोगों के सामने, परमेश्वर जब हमें आत्मा में देखता है ना,
आपको मालूम है हम अंदर से मैले चिथड़े ही दिखते हैं, अंदर से हमारा उतना ही बुरा हाल दिखता है। फटे घिसे पिटे कपड़ों के साथ आत्मिक रूप से परमेश्वर के सामने हमने शुरुआत ही सबसे पहले एक अच्छे कपड़े के साथ किया था, है ना। वो शुरुआत हमने क्या किया था, बिल्कुल सफेद, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल क्लीन कपड़ा, है ना, जो जिसमें एक भी दाग नहीं है, एक भी गंदगी नहीं है, बिल्कुल नया का नया, बिल्कुल वाइट। यहां पर हम देखते हैं ये कैसा कपड़ा है, बिल्कुल फटे घिसे पिटे मैले चिथड़े वाला। तो आप सोच कर देखें, वचन में लिखा है हमारे सारे परमेश्वर के सामने हम ऐसे कपड़ों में दिखते हैं। परमेश्वर बोलता है मेरे सारे पाप मेरे अंदर से मुझे कैसा ऐसा बना देते हैं। इसलिए आपको मालूम है, अगर मैं चाहता हूं कि प्रभु मुझे साफ कपड़ा चाहिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, बिल्कुल क्लीन, तो आपको कहां से वो साफ कपड़ा मिल सकता है? हाँ, क्या आप वो साफ कपड़ा, आप अपना आत्मिक जीवन का वो साफ कपड़ा बना सकते हो? हाँ, अंदर से क्या आप अपने दिल के अंदर वो साफ कपड़ा, ये जो कपड़ा हम बात कर रहे हैं ना, हमारे अंदर का कपड़ा, बाहर का कपड़ा नहीं, हमारे दिल के अंदर का कपड़ा, आत्मिक कपड़ा। हाँ, क्या हम आत्मिक कपड़ा बना सकते हैं, या हम कहीं इस दुकान से लेकर आ सकते हैं? हाँ, नहीं ला सकते। क्या हम खरीद सकते हैं? नहीं, हम ये आत्मिक वस्त्र खरीद भी नहीं सकते। क्या मम्मी पापा दिला सकते हैं? नहीं, वो भी नहीं दिला सकते। क्या पास्टर जी दिला सकते हैं? नहीं, वो भी नहीं दिला सकते। तो उन सबको भी कपड़े की, आत्मिक वस्त्र की जरूरत होती है। तो कौन है जो मुझे ये आत्मिक वस्त्र दे सकता है? हाँ, कौन है मुझे दे सकता है? बिल्कुल प्योर, बिल्कुल साफ, जिसमें एक भी दाग ना हो। हमने शुरुआत में ही देखा था ना, गुड, काफी बच्चों को मालूम भी है, हमने शुरुआत में ही देखा था। क्या चीज देखा था? एक व्यक्ति है जो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। कौन? परमेश्वर, हमारी सारी प्रॉब्लम। तो ये आत्मिक वस्त्र भी कौन हमें दे सकता है? परमेश्वर ही हमें दे सकता है। और वो हमें कैसे देता है? आप कौन आयत पढ़ेगा अगला? हाँ, दीपक कुमार के उधर से हम करेंगे प्रेरितों के काम 16 का 31। का प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ पे क्या हम पढ़ते हैं? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो मुझे ये परमेश्वर बोलता है तुम्हारा अगर बिना प्रभु यीशु मसीह, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे ना, हमारा अंदर से वस्त्र कैसा है? फटे, है ना, घिसे पिटे, फटे हुए कपड़े हमारे आत्मिक रूप से। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, तब होता क्या है? परमेश्वर ये फटे घिसे पिटे वस्त्र हटाकर परमेश्वर बिल्कुल नया वस्त्र पहनाता है, बिल्कुल नए कपड़े, बिल्कुल सफेद कपड़े, बिल्कुल वाइट, जिसमें एक भी दाग नहीं, एक भी कमी नहीं, एक भी गलती नहीं। ऐसा वस्त्र परमेश्वर पहनाता है। वो कैसे हम देख सकते हैं? अब मैं आपको अगला चित्र दिखाता हूं। परमेश्वर जो वस्त्र पहनाता है, आज हम कपड़े की बहुत बात कर रहे हैं क्योंकि कपड़ा हम आपको पसंद है ना, कपड़ा पहनना, अच्छा वाला कपड़ा। ये कौन सा कपड़ा परमेश्वर पहनाता है? ये रोब ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के वस्त्र परमेश्वर पहनाता है ना। बाइबल में हम पढ़ते हैं, बाइबल में कहाँ पे लिखा है? कौन पढ़ेगा ये इस आयत को? हाँ, इस आयत को कौन पढ़ना चाहेगा? बाइबल में किधर? गजल के उधर से करते हैं हम लोग अनम्यूट। आप पढ़ लो यशाया 61 का 10, आइसया चैप्टर 61 वर्स 10। और भी एक और जना रेडी रहना, अगर कोई छूट जाएगा तो हम अगले व्यक्ति से पूछेंगे। यशाया 61 का 10, आइसया चैप्टर 61 वर्स 10। आइस
हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ पर जब पढ़ते हैं, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म के चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। यानी हम जब देखते हैं कौन सा वस्त्र परमेश्वर ने पहनाया, उद्धार का वस्त्र, है ना। और किससे उड़ा दिया परमेश्वर ने? धर्म की चद्दर से, है ना, पूरा ढक दिया, पूरा ढक दिया परमेश्वर ने, उद्धार का वस्त्र पहना दिया। हाँ, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, परमेश्वर उसके फटे मैले चिथड़े कपड़े, पाप के फटे मैले चिथड़े कपड़े उतार कर परमेश्वर उसको कौन सा वस्त्र पहनाता है? परमेश्वर उसे उद्धार का वस्त्र पहनाता है और धार्मिकता की चद्दर उसको उड़ा देता है कि बिल्कुल साफ रहे, बिल्कुल सुंदर रहे। आपको मालूम है, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जब हमने नहीं किया, हमारा कैसा हालत है? हम, वचन बोलता है, हम पाप करते हैं, है ना। पाप करने के कारण हम आत्मिक रूप से, जब परमेश्वर हमको देखता है ना, बिल्कुल फटे रगड़े, है ना, गंदे कपड़े, है ना, पूरी तरह बीच बीच में से फटे हुए और बदबू आने वाले इतने गंदे कपड़े, तो हम बेशक शीशे के सामने बाल बनाकर अच्छे कपड़े बाहर से पहनकर लोगों से बोले वाओ कितना सुंदर है, हम सेल्फी वेल्फी भी ले ले। परमेश्वर स्वर्ग से देखकर क्या बोलेगा? देखो, हाँ, कितना गंदा लग रहा है ये, कैसा लग रहा है? पूरा मैला चिथड़ा फटे रगड़े ऐसे कपड़े पहनकर और सेल्फी लेता है ये। हाँ, इसको जरा सा भी समझ नहीं है। अपना फोटो खींचता रहता है, शीशे के सामने इतनी देर खड़ा रहता है, बार बार जाता है बीच बीच में शीशे के सामने अपने आप को देखने के लिए। हाँ, लेकिन इसको मालूम ही नहीं है कितना गंदा दिख रहा है। लेकिन जब ये एक व्यक्ति प्रभु के सामने आता है, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मैं आपको अपना जीवन देता हूँ। आपको मालूम है परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर आपको उद्धार का वस्त्र पहनाता है। आपको मालूम है, जब बाजार में जाते हैं ना, कुछ कुछ कपड़े बहुत महंगे होते हैं, है ना। जितना बढ़िया कंपनी उतना बढ़िया, उतना महंगा कपड़ा। लेकिन आपको मालूम है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, दुनिया के सारे कपड़ों की कंपनी से भी महंगा कंपनी है वो। कौन सा कंपनी? परमेश्वर का। परमेश्वर कौन सा वस्त्र पहनाता है? उद्धार का वस्त्र, उद्धार का वस्त्र। आपको मालूम है, हो सकता है आप बाहर किसी इंसान को देखो, बड़ा टिप टॉप होकर बहुत ही महंगा कपड़ा पहनकर घूम रहा है, हाँ, लेकिन परमेश्वर जब उसको देखता है तो बिल्कुल एक कबाड़ी वाले की तरह लगता है। हाँ, बिल्कुल एक कबाड़ी वाले की तरह, जिसका फटा रगड़ा बिल्कुल गंदे कपड़े। वहीं मैं जब प्रभु को जीवन देता हूँ ना, मैं कैसा लगता हूँ परमेश्वर की नज़र में? देखो कितना उद्धार का, देखो कितना सुंदर कपड़ा इसने पहना हुआ है, कितना महंगा वस्त्र, उद्धार का वस्त्र। परमेश्वर बोलता है इसको मैंने पहनाया। ये कपड़ा दुनिया के सस्ते, ये दुनिया की कंपनी ने नहीं, मैंने ये कपड़ा दिया है। हाँ, किस किस के पास परमेश्वर का दिया हुआ कपड़ा है? हाँ, कौन कौन बोल सकता है मैंने प्रभु को जीवन दिया, प्रभु ने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया, ये स्पेशल कपड़ा परमेश्वर ने मुझे पहनाया और अपने धर्म की चादर से परमेश्वर ने मुझे ढक दिया। मैं दुनिया के सामने सुंदर दिखूं ना दिखूं, हाँ, मैं सेल्फी में मैं अच्छा दिखूं ना दिखूं, कोई दिक्कत नहीं। उधर से जब परमेश्वर मुझे देखता है ना, मुझे क्या बोलता है? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहा है। क्यों? परमेश्वर ने मुझे कौन सा वस्त्र पहनाया? उद्धार का वस्त्र, धर्म की चादर से मुझे ओढ़ा। इतना सुंदर। आपको मालूम है ये धर्म की चादर कौन सी चादर है? जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह 33 साल जब इस दुनिया में जिया, बिल्कुल भी जब पाप नहीं किया, वो पवित्रता, उस धार्मिकता के साथ जो जीवन बिताया, जिसके कारण परमेश्वर खुश हुआ, वो यीशु मसीह का चादर धार्मिकता का हमारे ऊपर ओढ़ दिया। इतना सुंदर, आपको मालूम है इतना सुंदर परमेश्वर ने अपना चादर हमें दिया, सुंदर, सबसे सुंदर चादर।
तो आप सोचो, जब भी हम प्रभु को जीवन देते हैं ना, परमेश्वर हमें अंदर से भी कितना स्मार्ट बना देता है, अंदर से भी कितना सुंदर बना देता है। इतना सुंदर कपड़ा परमेश्वर हमको देता है। लेकिन अगर आप प्रभु को जीवन नहीं दोगे ना, आप पाप में जीवन बिताओगे, आप बाहर से कितना भी स्टाइल मार लो, बाहर से कितना भी फैशन मार लो, बाहर से कितना भी सेल्फी ले लो, परमेश्वर की नज़र में तो हमेशा एक कबाड़ी वाले की तरह ही रहोगे। कबाड़ी वाला फिर भी ढंग का कपड़ा पहन लेगा, हाँ, लेकिन आपने देखा ना, जो बिल्कुल फटे रगड़े ऐसे कपड़े वाले दिखेंगे, परमेश्वर की नज़र में हमेशा ऐसे वाले दिखेंगे। आपने देखना है मुझे किधर से सुंदर बनना है, अंदर से बनना है या बाहर से फालतू का नकली स्टाइल मारते रहना। हाँ, वो आप सब बच्चों ने सोचना है। फिर अगला चित्र मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। तो इस यहाँ पर आप देखना, जोशुआ रिसीव्ड न्यू क्लोथ्स, है ना। परमेश्वर ने यहोशू को एक नया वस्त्र पहनाया। आज हम अपनी क्लास में आज कपड़े के बारे में, मम्मी पापा पूछेंगे आज क्या पढ़े, हम कपड़ों के बारे में पढ़कर आए हैं। हाँ, संडे स्कूल में बाइबल से भी हम कपड़ों के बारे में ही पढ़ रहे थे। लेकिन अच्छे कपड़े लेने हैं ना, है ना, फालतू के कपड़े नहीं, अच्छे कपड़े, वो कपड़ा जो परमेश्वर हमें देता है, वो कपड़ा हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो बाइबल में जब पढ़ते हैं तो आप निकाल लो, कौन पढ़ेगा, वैसे कौन पढ़ना चाहेगा? नौरंग पढ़ना चाहेगा, वेरी गुड। जकरिया 3 अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे, ठीक है। जकरिया 3 अध्याय उसका 1 से। पाँच तक पढ़ लेना, 5 तक, ठीक है। अब मैं भी एक बार इसको पढ़ लेता हूं ताकि जिसको समझ में नहीं आया वो भी सुन लेना, ठीक है। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको गुड़ के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे गुड़ के, क्या ये आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसका ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उनसे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैंने तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। अब छठा भी हम पढ़ लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, आगे हम देखते हैं, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा। हे यहोशू महायाजक, तो सुन ले, और तेरे भाई बंधु भी जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, कि क्योंकि वो मनुष्य शुभ शकुन है। सुनो, मैं अपना दास शाख को प्रकट करूंगा। तो यहाँ पर जब परमेश्वर के वचन में इसका हम 13 भी इस यहाँ तक जब हम पढ़ते हैं तो आपको मालूम है, यहाँ पर जब वचन में जब हम देखते हैं तो हम क्या चीज़ देख रहे हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो यहोशू महायाजक जब परमेश्वर के सामने है, आपको मालूम है कैसा कपड़ा है? मैला कपड़ा है। वचन खुद बोलता है। और मैला कपड़ा होने के कारण शैतान क्या लगा रहा है? शैतान दोष लगा रहा है, ये पापी है, ये पापी है, ये स्वर्ग नहीं जा सकता है ना।
आपको मालूम है, जब जब हम पाप में जीवन बिताते हैं, जब प्रभु को हम जीवन नहीं देते, हमारा जब मैला चिथड़ा कपड़ा होता है ना, तो शैतान क्या बोलता है, प्रभु इसको नरक लेकर जाना है मैंने, हाँ ये स्वर्ग नहीं जा सकता, हाँ ये मैला चिथड़ा कपड़ा पहनकर आया। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या करवाया, परमेश्वर ने यहोशू महायाजक का मैला चिथड़ा कपड़ा उतरवा कर परमेश्वर ने नया सुंदर कपड़ा पहनाया, है ना। परमेश्वर ने नया सुंदर शुद्ध कपड़ा पहनाया और अच्छी एक पगड़ी पहनाई। कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर यहाँ पर क्या बोलता है, जैसे मैंने तेरा वस्त्र उतारा ऐसे मैंने तेरा अधर्म भी दूर कर दिया, मैंने तेरे पाप को भी तुझसे क्या कर दिया, दूर कर दिया। आपको मालूम है, यही चीज परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मेरा पाप का मैला वस्त्र आप उतार दीजिए, मेरे जीवन से पाप का मैला चिथड़ा वस्त्र उतार कर प्रभु, हाँ मुझे आपके वचन में जैसे लिखा है, उद्धार का वस्त्र आप मुझे दे दीजिए, हाँ उद्धार का वस्त्र मुझे पहना दीजिए, धर्म की चादर मुझे उड़वा दीजिए। प्रभु ये पाप का मैला वस्त्र क्या कर दीजिए, मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। ऐसा हम लोग प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन को क्या करेगा, ये पाप का मैला वस्त्र हमारे जीवन से क्या कर देगा, दूर कर देगा। इसलिए हमने रोमी 10:13 हमने पढ़ा था, हाँ मेमोरी वर्स में, रोमी 10:13, इस आयत को मैं पढ़ता हूँ, रोमी 10:13, है ना। हमने यहाँ पर क्या लिखा था, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, है ना। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जब हम प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मेरा पाप का मैला वस्त्र उतार दीजिए, प्रभु मुझे उद्धार का वस्त्र दे दीजिए। तो किस किस को ये थोड़ा सा कहानी समझ में आया, हाँ इसके आगे हम कल प्रभु की मर्जी है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमने क्या प्रार्थना करना है। जिसने प्रभु को जीवन नहीं दिया, आप सब ने क्या करना है, इट्स टाइम फॉर एक्शन, है ना। हमने कदम बढ़ाना है, ये पाप का मैला वस्त्र उतार कर कौन सा वस्त्र लेना है, ये बाजार का वस्त्र नहीं लेना है, कौन सा वस्त्र लेना है, परमेश्वर जो वस्त्र देता है, उद्धार का वस्त्र, है ना, धर्म की चादर, जिससे परमेश्वर देखकर क्या बोले, वेरी ब्यूटीफुल, है ना, कितना सुंदर है। सबको समझ में आया इतना? तो जो हमने मेमोरी वर्स दिया उसको भी याद करना, और ये जो हमने कहानी देखा इसको भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब कौन प्रार्थना करेगा, फिर हम समाप्त करते हैं। काफी बच्चों ने किया है हाथ ऊपर, चलिए बारी बारी से हम करते हैं। आज मीनाक्षी मौसम के उधर से, मीनाक्षी, उनको प्रार्थना करने के लिए देते हैं जी। हाँ जी, आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। देते प्रभु इस दिन के लिए प्रभु, जो तूने इस दिन को प्रभु देखने के लिए हमें एक मौका दिया प्रभु। प्रभु कितने लोग हैं प्रभु जिस संसार को छोड़कर चले गए प्रभु। प्रभु हमारा कितना बड़ा सौभाग्य प्रभु, आज भी प्रभु जिंदों की जमीन में खड़े हैं प्रभु। प्रभु आपका अनुग्रह है कि प्रभु हम एक साथ प्रभु तेरी संगति करने पाए प्रभु। प्रभु जो भी हमें आज का वचन सीखा प्रभु, प्रभु उसे सुनने वाले नहीं प्रभु, उस पे चल भी पाए प्रभु। तो ऐसा अनुग्रह कर प्रभु, तो हमें प्रभु धर्म की चादर उधार प्रभु, और प्रभु उद्धार के वस्त्र पहना प्रभु। प्रभु हमें प्रभु आत्मा में बढ़ने के लिए प्रभु हमें वो शक्ति और प्रभु मदद सहायता करे प्रभु तेरी आत्मा प्रभु जी। प्रभु तेरी प्रभु हम इस छोटे से आराधना को प्रभु तेरे हाथों में प्रभु सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। वेरी गुड। मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। कुछ समय प्रभु हम बच्चों को आपने इकट्ठा होने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपने जो मौका दिया पिता, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम एक एक से आप बातें करें प्रभु। हमारे धर्म के जो फालतू व्यर्थ धर्म के जो मैले चितड़े जो वस्त्र हैं प्रभु जी, हमारे जो पाप के मैले चितड़े जो वस्त्र हैं प्रभु जी, उनको उतारते हुए प्रभु आपका उद्धार का वस्त्र प्रभु एक एक को प्रभु, एक एक बच्चे प्रभु उद्धार का वस्त्र पहनने पाए प्रभु, धर्म की चादर ओढ़ने पाए प्रभु। आप ये कार्य करें प्रभु, हम आपके हाथ में सौंपते, एक एक बच्चों से आप बात करें प्रभु, इन वचनों को भूलने ना पाए कोई प्रभु, आपके हाथ में सौंपते प्रभु, आप कार्य करें।
आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा के लिए हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। बाय बाय, टेक केयर।